हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज बहुत ही यूनिक टॉपिक है। इस पे मैंने पहले भी एक रीडिंग बनाई थी, लेकिन बहुत टाइम पहले बनाई थी। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द यूनिवर्स। क्योंकि सबसे बड़ा पावर यूनिवर्स का है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर डिवाइन का है। आप जिस भी ईश्वर में फेथ रखते हैं, जिस भी माता रानी पे फेथ रखते हैं, जो भी आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, तो बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में, आपके इस कनेक्शन में यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर उस शक्ति के बिना जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी मर्ज़ी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरा ये मानना है। मैं नहीं जानती आप की क्या सोच है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और दुनिया में हर किसी को अपनी तरीके से सोचने का अधिकार है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में आप हैं, उस रिश्ते में यूनिवर्स क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्या चेंजेस चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, जो हमें इस आँखों से, अपनी इन आँखों से नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो पर्दे के पीछे यूनिवर्स का क्या काम चल रहा है आपके रिश्ते में। मैं नहीं जानती आपका रिश्ता इस वक्त किस सिचुएशन में है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो आपकी स्टोरी से उतना लीजिएगा। जितनी ब्लेसिंग आप क्लेम करना चाहें आप क्लेम करें, आपकी इच्छा है। लेकिन इसके बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचा कीजिए। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आप हैं, क्या सिचुएशन है, उसमें यूनिवर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। ओके, कीप इन ओपन माइंड। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, मेल फीमेल जो भी हैं। ये एनर्जीज़ की बात है, मैं बार बार कहती हूँ, टैरोट एनर्जीज़ की बात करता है। यूनिवर्स हमें बताएं व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, मेरे व्यूवर्स के रिलेशंस में व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस सिचुएशन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में बिहाइंड द सीन क्या काम चला रहे हैं, क्या ठीक हो रहा है, क्या बदलने वाला है, हमें बताएं प्लीज़। ईश्वर की क्या इच्छा है, हमें रिवील करें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप उनको याद कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं मन में कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओम नमः शिवाय। जय माँ जगदम्बा, जय माँ आशापुरा माता जी। चलें, मैंने कार्ड शफलिंग पहले भी कर ली थी, प्ले भी कर ली थी, अभी आपके सामने एक शफल मैंने कर लिया। हम यूनिवर्स से जानने की कोशिश करते हैं। Ace of Swords, very beautiful and powerful energy. Okay, 4 of Swords, पर्पल कलर है, वेरी गुड। ओ माय गॉड, तीनों कार्ड पर्पल और तीनों कार्ड, ओ माय गॉड, एंजल्स का कलर होता है पर्पल। किंग ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ कप्स, मून। ओके, नेक्स्ट Knight of Swords, okay, and 2 of Pentacles। बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे। पेज ऑफ Swords, ओके, मैं लवर्स, लाइक सी, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना, तभी भी एक कार्ड पॉपअप हुआ था लवर्स का, मैंने फिर से मिक्स कर दिया था, लेकिन बॉटम में फिर से लवर्स की एनर्जी आ गई। डिवाइन को जो दिखाना होता है वो डिवाइन ज़रूर दिखाते हैं। बॉटम की एनर्जीज में है नाइट ऑफ Swords, lovers, the emperor, okay, and 6 of Pentacles and 4 of Pentacles। okay, तो let's see, बॉटम की एनर्जीज को भी मैं रीड करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस कनेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इस कनेक्शन पे क्या काम कर रहे हैं। ओके, चलें, तो यूनिवर्स इस काम पे ये काम कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में यूनिवर्स ब्लेसिंग बोल रही हूँ, ब्लेसिंग तो खैर आ ही रही है। बैलेंस, मैं बैलेंस कहना चाहती थी। यूनिवर्स इस रिश्ते में बैलेंस ला रहे हैं बिहाइंड द सीन। इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश यूनिवर्स ने करनी शुरू कर दी है। बैलेंस यहाँ पे नहीं था आप दोनों के रिश्ते में। ओके, बैलेंस की कमी रही है इस रिश्ते में,
हो सकता है कोई दो चीज़ों में आपके पार्टनर ने आपको जगल किया है पास्ट में। ये दो सिचुएशंस, यहाँ पे फैमिली का कार्ड नहीं आया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फैमिली में जगल कर रहे थे, लेकिन सबके लिए जो भी सिचुएशन है डिफ़र होगी, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन दो सिचुएशन इनकी लाइफ में रही है, कोई भी दो सिचुएशन में ये जूझते रह रहे हैं कि कैसे बैलेंस करें आप में और उस सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, घर वालों के दिखाए हुए ऑप्शंस, या फैमिली, या काम, उनके फाइनेंसेस और आप। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बिल्कुल हाँ आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पेंटिकल्स भी हो सकते हैं जो कि इनकी फाइनेंसेस को शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे ही साइंस आ चुके हैं, सोर्स भी है, वैंस भी है, पेंटिकल्स भी है और कप की भी एनर्जी है। तो सारे ही साइंस यहाँ मौजूद हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। सैजिटेरियस, लियो, एरीज। लिब्रा फिर से स्ट्रांग है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसेस भी स्ट्रांग है। टॉरस, जेमिनी और कैप्रिकन। ओके, और एरीज भी आया है और जेमिनीज भी हैं। तो ये सारे एनर्जीज यहाँ पे निकल के आए हैं। नंबर्स जो निकल के आए हैं, नंबर 4 सिग्निफिकेंट, नंबर 2 है। ज़्यादा नंबर्स निकल के नहीं आए हैं, सिर्फ 2 और 4 नंबर निकल के आया है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि यूनिवर्स इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। यूनिवर्स इस इंसान के अंदर, आपके अंदर मतलब जो ये इंसान है, आपके पार्टनर हैं, ये इनके अंदर आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील करवा रहे हैं। इस वक्त ये इंसान सोचों से घिरे हुए हैं। इनको थोड़े हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, ज़्यादा नहीं भी होंगे तो इनको थोड़ा सोच के एंजाइटी हो सकती है। हो सकता है इनको नींद के इश्यूज़ हों, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्यों ऐसा है? ये रातों को जागते रहते हैं। मून की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इनको होप नहीं दिखाई देती, डार्कनेस है इनकी एनर्जी के अंदर। ठीक है, होप की कमी है, पॉजिटिव सोचने की कमी है कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी, मैं फैसले कैसे करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इस इंसान को हो सकती है। और लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल रीड है। पहले इस इंसान को अपनी कमियों के ऊपर यूनिवर्स काम करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये इन सोचों से बाहर आएंगे, इस मून की एनर्जी से बाहर आएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर इन एंड आउट एनर्जी में रहे हैं पास्ट में। आना जाना इन्होंने लगा के रखा आपकी ज़िंदगी में, आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दी, सिर्फ एक पैशन के तहत ये आते रहे, मिलते रहे आपसे। ठीक है, और कमिटमेंट की बात पे ये पीछे हट गए या फिर हट गई, क्योंकि मून की एनर्जी एक डर को दिखाती है, एक फियर को भी रिप्रेजेंट करती है मून की एनर्जी, कि इनके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं। हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ फैमिली के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वॉट एवर। सबके लिए अलग अलग कंडीशन मून की डिफ़र करती है। हर किसी के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान एक मून की एनर्जी में रहता है। एक अनजाना डर उस इंसान के अंदर भीतर होता है। कुछ बचपन की बातें होती हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कुछ जवानी में, यंग एज में मिले हुए धोखे भी हो सकते हैं। आपसे पहले कोई और उनकी लाइफ में रहा हो, ये सबके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है आप इनका पहला प्यार हो सकता है आप इनका दूसरा प्यार हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो बॉटम में एम्परर की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ईगोस्टिक भी हैं। ये हो सकता है अथॉरिटिव फिगर हैं, किसी अच्छे मतलब ओहदे पे हैं, अच्छी जगह जॉब करते हैं जहाँ इनका नाम धाम है, और या फिर किसी हेल्दी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से, ये जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, और जिसका थोड़ा इनको घमंड भी है। अपनी पर्सनैलिटी का भी घमंड हो सकता है, अपनी खूबसूरती का भी घमंड हो सकता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड ईगो को भी शो करता है। तो इस इंसान के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत ईगो भी रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको
ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी बॉटम में निकल के आई है, जो ये बताती है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है। पैशन बहुत ज़्यादा रहा है विद द नाइट ऑफ वैंस। पैशन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार की कमी थी। तो ईश्वर क्या कर रहे हैं, ईश्वर पैशन के अलावा इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील करवा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले समय में ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करेंगे और ये इस जगलिंग एनर्जी से बाहर आएंगे और फिर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। फिर इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जब ये मून की एनर्जी से बाहर आएंगे। अभी कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनकी तरफ वापस आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है। नाइट्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, एक घोड़ा है खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, सिर्फ चलने की एक्टिंग कर रहा है, तो आने में समय लगेगा। नाइट की एनर्जी हमेशा स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो फ्यूचर में यूनिवर्स इस इंसान को इनके ईगो से निकालेंगे और इनको प्यार की एनर्जी में डालेंगे। और मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों के लिए ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। सबका डिवाइन टाइमिंग एक नहीं हो सकता, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है। इस वक्त ये इंसान 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। इस वक्त इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी नज़र नहीं है आप पे, इनकी नज़र बिल्कुल है आप पे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है कि ये आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं, लेकिन आपको भनक नहीं लगने देते। ये कहीं ना कहीं से आपकी खबरें निकालते रहते हैं। हो सकता है आपके स्टेटस देखते हो किसी दूसरे नंबर से, किसी अनजान नंबर से, ठीक है। तो ये आपकी खबर तो पूरी रखते हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अपनी खबर को ये होल्ड रखते हैं, अपने बारे में ये अता पता नहीं लगने देते आपको। ये भी यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का ये आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप इस इंसान की सारी विशेज़ में से एक विश होंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान फ्यूचर में आपको ही विश करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर्स के पास अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है घर वालों ने बहुत सारे यहाँ पे उनको ऑप्शंस दिखाए हों, तो लेकिन अभी भी दिखा रहे हों, लेकिन वो सारे ऑप्शंस छोड़कर ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि ये आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील करेंगे। अनकंडीशनल प्यार जब इस इंसान को फील होगा, जब ये अपने एम्परर के रूप को छोड़ेंगे, एम्परर की एनर्जी से बाहर आएंगे, ये तब्दीली, ये अंधेरे, ये सोचें से ईश्वर इन्हें बाहर निकालेंगे। सॉरी, फंबलिंग हो रही है, इन्हें बाहर निकालेंगे। तब यहाँ पे 0 के साथ फिर से ये रिश्ता शुरू होगा, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी विद द लवर्स कार्ड। इक्वल गिव एंड टेक प्यार मिलेगा। जितना प्यार आप इस इंसान से करते हैं, उतना ही प्यार ये इंसान भी आपसे करेंगे। सॉरी, मैं लवर्स के कार्ड को ओपनली नहीं दिखा रही, कम्युनिटी गाइडलाइन हो सकती है, हो सकता है यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाए लवर्स के कार्ड के ऊपर। पहले भी अभी हमारे एक वीडियो में हमारे एक टैरो रीडर हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूब की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ गए थे उनको, तो इसलिए मैं लवर्स के कार्ड को ओपनली नहीं दिखा रही। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द लवर्स। तो ये जो द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी और इक्वल गिव एंड टेक होगा। बॉटम में सन की एनर्जी है। सन रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इस इंसान से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, मैरिज होगी और बेबीज़ भी होंगे। तो ये फ्यूचर की एनर्जी निकल के आई है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस कनेक्शन, तो ये सब आपके कनेक्शन में होगा। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ये तो आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में होगा, कुछ लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप, तो यूनिवर्स इनको इनकी सोचों से बाहर निकालेंगे। अभी तो मून की एनर्जी छाई हुई है, अभी तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी छाई हुई है, अभी किंग ऑफ कप्स, जो किंग ऑफ कप्स भी होता है ना, तो किंग ऑफ कप्स क्या होता है, ये जो किंग होता है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। ये जो टैरोट का ये जो किंग होता है, ये प्यार अनकंडीशनल करता है, लेकिन
एक्शन नहीं लेता, एक्शन में ये सुस्त वजूद होता है, मतलब अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं या फिर हिलेगी ही नहीं। प्यार इतना ज़्यादा होगा कि नींदें नहीं आएंगी, सोचें गिरेंगी, लेकिन एक्शन नहीं होगा। एक्शन यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें दिया है एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंस के साथ। दो दो एसेस के कार्ड आए हैं, दो दो बिग येस के कार्ड आए हैं आपके लिए कि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। एक पैशनेट और सॉलिड न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने आपको सन का कार्ड दिखाया, यहाँ पे होगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि हमने यूनिवर्स से ही पूछा है इस रीडिंग में कि बिहाइंड द सीन इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहने वाला है, फ्यूचर में यूनिवर्स क्या करने वाले हैं। तो यूनिवर्स एक न्यू बिगनिंग करवाने वाले हैं। थोड़ा ये इंसान टाइम लेंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, द एम्परर की एनर्जी से अपना ईगो छोड़ेंगे, फिर अपने प्यार का कप लेके डुक 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 करते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ ये इंसान पहुंचेंगे। और कुछ लोगों के लिए बहुत तेजी से आएंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो कुछ लोगों को स्लो एक्शन मिलेगा और कुछ लोगों को बहुत फास्ट एक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी मून हावी है इनके ऊपर, अभी फोर ऑफ सोर्ड्स हावी है, अभी सोचे हावी हैं। तो तब तक आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स, आप इतना ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंस के साथ। पर्पल पर्पल बहुत रीडिंग आई है, ये बहुत ही पॉजिटिव कलर, एंजल्स का कलर होता है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। आप पर्पल कलर अपने डेली वेयर में ऐड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए येलो कलर भी अच्छा रहेगा। यूनिवर्स हमें बताएं तो तब तक मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को तब तक क्या करना चाहिए, जब तक ये सिचुएशन हल हो तब तक आप गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स को फिर तब तक क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। टू ऑफ वैंस, टू ऑफ वैंस हमें ये कह रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ शांति से इंतज़ार कीजिए। बस देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या लेके। सी बॉटम की एनर्जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बॉटम की एनर्जी, फोर ऑफ वैंस, 11 अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड बॉटम का रीडिंग के एंड में नहीं निकल के आ सकता। 11 क्लेम कीजिए, रीयूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ, यूनिवर्स खुद कराएंगे। बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार पैदा कर रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं, उनको इस मून की एनर्जी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ वेट करना है और यूनिवर्स पर फेथ रखना है। जब रियूनियन होने वाला होगा तो आपको 11 हो सकता है, बहुत बार दिखाई दे। फोर ऑफ वैंस की एनर्जी है तो सी इसके नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड न्यू बिगनिंग, तीन एसेस। सी एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, तीन एसेस दिए यूनिवर्स ने आपको विद द फोर ऑफ वैंस। इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं नहीं बता सकती आपको। सी ओके, क्लेम कीजिए ज़रूर, इस रीडिंग को आप क्लेम करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में 11 लिखिए या फिर थैंक यू यूनिवर्स लिखिए। तो बिहाइंड द सीन यूनिवर्स की तरफ से पूरा काम चल रहा है आपके कनेक्शन के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस यही कहूँगी, अपने टाइम आने का बस इंतज़ार कीजिए। यूनिवर्स ने आपको यही कहा है कि इंतज़ार करो, सही टाइम का पेशेंस के साथ इंतज़ार करो विद द टू ऑफ वैंस। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी। यूनिवर्स की तरफ से बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी निकल के आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।